सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, इसी भावना के साथ आज मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ। बहुत सी गंभीर बीमारियां ऐसी होती हैं जिन्हें मनुष्य जानबूझकर गले लगाता है। खान पान की गलत आदतों, अनियमित जीवन शैली, शारीरिक श्रम की कमी और प्रकृति से दिनों दिन दूर होते जाना, ये सब ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आज मनुष्य कई भयानक बीमारियों से, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, बवासीर, किडनी प्रॉब्लम्स और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है कब्ज की समस्या। 80% भारतीय जो हैं वो कब्ज की समस्या से ग्रस्त हैं। तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि नेचर में ऐसी बहुत सी बहुमूल्य जड़ी बूटियाँ भरी पड़ी हैं जिनके बारे में आप भूल चुके हैं। हमारे पूर्वज इनके बारे में जानते थे, इनका प्रयोग करते थे और इन तरह की बीमारियों से बचे रहते थे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कब्ज के बारे में। ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें फाइबर या रेशे की मात्रा कम होती है, जैसे मैदा और इससे बने हुए पदार्थ, समोसा, मठरी, छोले भटूरे, पूड़ी कचौड़ी, पराठे, तो इनके लगातार सेवन से कब्ज की समस्या बन जाती है। कब्ज लगातार बने रहने से आंतों की कार्य क्षमता प्रभावित होती है और ज़्यादा समय तक आंतों में मल जमा रहने पर गैस की समस्या, पेट में भारीपन, आलस्य और थकान जैसी समस्याएं आपको घेर लेती हैं। होता क्या है कि कब्ज की शिकायत होते ही आप मेडिकल स्टोर पर भागते हैं, 2-4 टैबलेट लेते हैं और पेट साफ। लेकिन 2-4 दिन बाद फिर वही समस्या, क्योंकि बीमारी का जड़ से इलाज तो हुआ ही नहीं। धीरे धीरे हालात ये बनते हैं कि मल त्याग के समय लगातार जोर लगाना पड़ता है और लगातार जोर लगाने के कारण बवासीर की समस्या पैदा हो जाती है। गैस की समस्या तो होती ही होती है। धीरे धीरे मल द्वार के मस्से फूल जाते हैं। मल त्याग के समय अत्यधिक दर्द होता है और बादी बवासीर जन्म ले लेती है। बाद में मल त्याग के समय खून भी आने लगता है, जिसे खूनी बवासीर कहते हैं। तो बवासीर के इलाज के लिए तो मैंने पूर्व में एक वीडियो अपलोड किया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आप वहाँ से जाकर के उसको देख सकते हैं और बवासीर का घरेलू इलाज आप उससे समझ सकते हैं और करके उससे मुक्ति पा सकते हैं। हम बात करेंगे आज कुछ घरेलू उपायों की, जिससे हम कब्ज से मुक्ति पा सकते हैं। कब्ज से मुक्ति पाने का सबसे आसान और सुलभ उपाय है ईसबगोल की भूसी। रात में सोते समय 1 गिलास गुनगुने पानी में 2 चम्मच ईसबगोल की भूसी मिलाइए और उसको अच्छे से मिला करके पी जाइए। ईसबगोल की भूसी आपको हर जगह पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी, मेडिकल स्टोर्स पर भी मिल सकती है। तो इसका जब आप प्रयोग करेंगे तो आप अगली सुबह देखेंगे कि आपको मल त्याग करने में बहुत ही आसानी हुई, पेट एकदम से हल्का हो जाएगा। इसको आप लगातार प्रयोग करते रहें, आपकी कब्ज की समस्या बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी, कब्ज रहेगा ही नहीं। दूसरा घरेलू उपाय है, आप 100 ग्राम अजवाइन और जीरा ले लीजिए। 100 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम जीरा, इसको हल्का भूरा होने तक भून लीजिए। इसके बाद इसमें 50 ग्राम सौंफ और 25 ग्राम काला नमक मिलाइए। इन चारों को आप एक मिक्सी में पीस लीजिए। खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच ये चूर्ण मिला करके पी जाइए। इससे क्या होगा कि भोजन आपका पच जाएगा और कब्ज की समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी, क्योंकि कब्ज की समस्या ही पैदा होती है तब जबकि भोजन का पाचन सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो इस चूर्ण से अजवाइन, जीरा,
सौंफ और काला नमक। 100 ग्राम अजवाइन जीरा भून करके 50 ग्राम सौंफ 25 ग्राम काला नमक, इस चूर्ण को बना लीजिए, गुनगुने पानी से पीजिए। कब्ज की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, कब्ज आपको कभी होगी ही नहीं। एक और बहुत ही आसान उपाय है कब्ज को दूर करने का, वो ये है कि सुबह खाली पेट लौकी का जूस लीजिए। लौकी बाज़ार में बहुत अधिक मात्रा में इफ़रात से मिलती है और कोई ज़्यादा सस्ती नहीं, बहुत महंगी नहीं होती, बहुत ही सस्ती सब्जी है। लौकी का जूस आधा कप लेने की आदत डालिए। और रात में अगर आपको दूध लेने की आदत है तो 1 गिलास दूध में 8-10 मुनक्का डाल करके खौला लीजिए। इसके बाद उसको ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद उसमें 1 चम्मच गाय का घी मिला लीजिए। गाय का घी जो है वो आंतों को चिकना बनाता है, आंतों को स्मूथ कर देता है। इसको आप पी लीजिए, कब्ज की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, कब्ज आपको रहेगा ही नहीं। और इसके अलावा एक उपाय, बहुत सरल उपाय है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। एलोवेरा का जूस 2 चम्मच सुबह आप ले लीजिए। एलोवेरा का जूस आपको जो है मार्केट में भी मिल जाएगा, और अगर आपकी किचन गार्डन है तो उसमें भी आपने एलोवेरा का पौधा लगा रखा होगा। तो एलोवेरा का जूस अगर आप लेते हैं 2-2 चम्मच सुबह, तो कब्ज की समस्या दूर हो जाएगी। और अगर आप ये सब भी नहीं कर सकते हैं, मैंने कई उपाय बताए हैं, तो सबसे आसान उपाय है रात को सोते समय 1 चम्मच अजवाइन गुड़ के साथ लीजिए, उसको चबा करके आप खा जाइए, कब्ज की समस्या आपकी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ खान पान की आदतों में सुधार, डेली डाइट में सुधार, नाश्ते में सुधार। अगर आप ये कर लेंगे तो आपको कब्ज की समस्या होगी ही नहीं। आप सुबह उठते ही 2 गिलास पानी पीजिए, ब्रश करने के बाद 2 गिलास पानी पीजिए। उसके बाद खाने और नाश्ते का समय बिल्कुल निश्चित कर लें, कितने बजे आपको नाश्ता करना है, किस समय खाना खाना है, ये टाइम आप फिक्स कर लें। खाना ठीक से चबा चबा करके खाइए। नाश्ते को कम से कम 15 मिनट और भोजन के लिए कम से कम 30 मिनट का समय दीजिए। भोजन को जब आप चबा करके खाएंगे तो पाचन बड़े आसानी से हो जाएगा और आपको कब्ज की समस्या नहीं होगी। दूसरी बात, नाश्ते में पूड़ी पराठे ब्रेड का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दीजिए, तला भुना बिल्कुल बंद कर दीजिए। इसके स्थान पर आप पोहा लीजिए, भुने चने लीजिए, ओट्स लीजिए, या मौसमी फल जैसे अमरूद है, सेब है, नाशपाती है, इन सब का प्रयोग करिए। खाने में रेशेदार हरी पत्तीदार सब्जी का प्रयोग कीजिए। आटा जो है बहुत बारीक आटा मत प्रयोग कीजिए, मोटा आटा चोकर सहित जो है उसका प्रयोग कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि खाने में आप सलाद की अधिक से अधिक मात्रा का प्रयोग करें। अगर आप इस तरह से अपनी जीवन शैली को बदल लेते हैं, खाने पीने की आदतों में इस तरह का परिवर्तन कर लेते हैं, तो आप निश्चित जानिए कि आपको कतई कब्ज की समस्या होगी ही नहीं। कब्ज बिल्कुल दूर हो जाएगा, आप स्वस्थ रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे, स्फूर्तिवान रहेंगे, हर काम में आपका मन लगेगा। तो ये मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करके और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने ग्रुप्स में सबको शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल जाए। और बवासीर का इलाज मैंने बताया है, उसका लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख लीजिए। अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो तो उसका उपयोग कीजिए, समस्या दूर हो जाएगी। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।